नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल दुनिया में अपना एक मजबूत किला बनाने की, मतलब साइबर सिक्योरिटी की। यहाँ हम कुछ बहुत ही आसान लेकिन असरदार तरीके देखेंगे जिनसे हमारी ऑनलाइन जिंदगी सेफ रह सकती है। तो चलिए, सबसे पहले एक सवाल, हमारी डिजिटल जिंदगी कितनी सुरक्षित है? क्या हमारा फोन, हमारे अकाउंट्स वाकई में सेफ हैं? अगर जरा सा भी डाउट है ना, तो आप एकदम सही जगह पर हैं। चलिए मिलकर देखते हैं कि इसका हल क्या है। ओके, तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, किसी भी दुश्मन से लड़ने के लिए ना उसे समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं इन डिजिटल खतरों को जिनसे हम सब रोज रोज दो चार होते हैं। तो आखिर ये साइबर सिक्योरिटी है क्या चीज? देखिए, सिंपल शब्दों में कहें तो ये बस एक कवच है। एक ऐसा कवच जो टेक्नोलॉजी, प्रोसेस और हमारी अपनी आदतों से बनता है। और यही कवच हमारे फोन, लैपटॉप और जो सबसे कीमती चीज है, हमारा डेटा, उसको हर तरह के अटैक या चोरी चकारी से बचाता है। और इसका मकसद बिल्कुल सीधा और सिंपल है, हमारे डेटा को बचाना। जरा सोचिए, हमारी तस्वीरें, बैंक डिटेल्स, पर्सनल चैट्स, ये सब हमारा डेटा ही तो है। और ये डेटा आज के जमाने का सोना है बिल्कुल। तो इसकी हिफाजत करना सिर्फ जरूरी नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है। अच्छा, तो अब मिलते हैं अपने सबसे कॉमन दुश्मन से, मैलवेयर। नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है, मलिशियस सॉफ्टवेयर। यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी नियति खराब हो। ये समझ लीजिए कि ये एक तरह का डिजिटल जासूस या चोर है जो कोड बनकर डिवाइस में घुस जाता है और फिर वो सब करता है जो अटैकर करवाना चाहता है। और ये मैलवेयर कर क्या क्या सकता है? अरे भाई, ये तो पूरी तबाही मचा सकता है। ये पर्सनल डिटेल्स चुरा सकता है, फाइलों पर ताला लगाकर फिरौती मांग सकता है। आपने रैंसमवेयर का नाम तो सुना ही होगा। इतना ही नहीं, ये आपके ही कंप्यूटर को हथियार बनाकर दूसरों पर अटैक कर सकता है। तो इसे कोई छोटा मोटा वायरस समझने की गलती मत कीजिएगा, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। तो दुश्मन की पहचान तो हो गई। अब बात करते हैं अपनी पहली डिफेंस लाइन की, हमारी सुरक्षा की पहली दीवार। और वो क्या है? हमारे अपने डिवाइसेस, हमारा फोन और लैपटॉप। और जब बात मोबाइल की हो ना, तो कुछ आदतें पक्की कर लेनी चाहिए। पहली, ऐप्स हमेशा ऑफिशियल जगहों से ही डाउनलोड करें, जैसे गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर। दूसरी, किसी भी अनजान ईमेल या मैसेज में आए लिंक से कुछ भी इंस्टॉल करने से बचें। और तीसरी, और ये बहुत ज़रूरी है, फोन को रूट या जेल ब्रेक करने का तो सोचना भी मत। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर का मेन दरवाजा खुला छोड़ देना। चलिए, तो किले की पहली दीवार तो बन गई। अब बात करते हैं किले के दरवाजों पर लगे तालों की, हमारी डिजिटल चाबियों की, मतलब हमारे पासवर्ड्स की। और साथ में ये भी देखेंगे कि कैसे एक एक्स्ट्रा ताला, जिसे हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन कहते हैं, इस सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत बना देता है। अब जरा यहाँ देखिए, कितना कमाल का एग्जाम्पल है। एक तरफ है एयरलाइन, एक कमजोर पासवर्ड, और दूसरी तरफ देखिए, बस कुछ सिंबल्स जोड़ने से वही बन गया A@RNL9। और ये कितना ज्यादा स्ट्रांग हो गया। बस यही तो है एक स्मार्ट पासवर्ड की पहचान, है ना? छोटा सा बदलाव, लेकिन सिक्योरिटी में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे मजबूत पासवर्ड बनाए तो बनाए कैसे? इसके लिए कुछ कमाल के जुगाड़ हैं। जैसे कुछ अक्षरों को मिलते जुलते नंबर्स या सिंबल से बदल दीजिए। प्रोटेक्शन बन गया प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट टीऑन। या फिर कोई मजेदार लाइन सोचिए जो आपको याद रहे, जैसे चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, और बस उसके पहले पहले अक्षर उठा लीजिए, बन गया CTC कोपॉप। देखा, याद रखने में भी आसान और हैकर्स के लिए तोड़ना लगभग नामुमकिन। अच्छा, अब सोचिए कि घर पर एक ताला तो लगा है, पर सिक्योरिटी के लिए अगर एक और लगा दिया जाए तो? बस एग्जैक्टली यही काम करता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ये सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर है। मतलब सिर्फ पासवर्ड ही काफी नहीं होगा, अपनी पहचान साबित करने के लिए एक और सबूत देना होगा, जैसे कि फोन पर आया हुआ कोई कोड। तो फिर सबसे जरूरी काम क्या हुआ? यही कि अपने सबसे जरूरी अकाउंट्स, जीमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पर जाकर अगर अभी तक नहीं किया है तो आज ही 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लीजिए। सच मानिए, ये आपके अकाउंट का पर्सनल बॉडीगार्ड है जो हैकर्स को दरवाजे पर ही रोक देता है। ठीक है, तो अब हमारा किला भी मजबूत है और दरवाजे पर डबल ताला भी लगा है। लेकिन क्या हो अगर कोई धोखा देकर आपसे चाबी ही ले जाए?
जी हाँ, अब हम बात करेंगे ऑनलाइन स्कैम्स की और सीखेंगे कि इन धोखेबाजों को पहचानना कैसे है। आजकल एक बहुत बड़ा खतरा चल रहा है जिसका नाम है सिम स्वैपिंग फ्रॉड। इसमें होता क्या है कि स्कैमर किसी तरह आपके मोबाइल ऑपरेटर को बेवकूफ बनाता है और आपके ही नंबर पर एक नया सिम कार्ड एक्टिवेट करवा लेता है। और नतीजा, आपका सिम अचानक काम करना बंद कर देता है और सारे के सारे ओटीपीज और वेरिफिकेशन कॉल्स सीधे उस स्कैमर के पास पहुंचने लगते हैं और फिर वो आपके बैंक अकाउंट तक को खाली कर सकता है। तो सवाल ये है कि इससे बचे कैसे। इसके लिए 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपने सिम कार्ड पर एक पिन सेट कर लीजिए। दूसरा, आपकी मोबाइल कंपनी से जो भी मैसेज आए उसे ध्यान से पढ़िए। तीसरा, बैंक से एसएमएस और ईमेल दोनों तरह के अलर्ट्स जरूर ऑन करवाइए। और चौथा, ये बहुत जरूरी है, अगर अचानक से बहुत सारी फालतू कॉल्स आने लगे ना, तो घबराकर फोन स्विच ऑफ मत कीजिएगा। ये अक्सर स्कैमर्स की ही चाल होती है ताकि आप कोई जरूरी अलर्ट मैसेज देख ही ना पाएं। तो देखिए, हमने टूल्स और तरीकों की तो बात कर ली, लेकिन जो सबसे बड़ा हथियार है ना, वो हमारे अपने दिमाग में है। एक अलर्ट और प्रोएक्टिव सोच। असली सिक्योरिटी किसी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से नहीं, बल्कि हमारी अपनी जागरूकता से आती है। ये डिजिटल ढाल हमें खुद ही बनानी होगी। और ये ढाल बनाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये समझना कि हम ऑनलाइन क्या शेयर कर रहे हैं। इस एक बात को हमेशा याद रखिए, इंटरनेट पर अपनी, अपने परिवार की या दोस्तों की कोई भी तस्वीर पोस्ट करने से पहले 2 बार जरूर सोचें, क्योंकि हर एक पोस्ट, हर तस्वीर एक डिजिटल निशान पीछे छोड़ जाती है और हमें बस ये तय करना है कि वो निशान हमारे बारे में क्या कहानी बताते हैं। तो चलिए, आज की इस पूरी बातचीत की 3 सबसे जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। पहली, अपने डिवाइसेस को लॉक करके रखें और ऐप्स हमेशा सेफ जगह से डाउनलोड करें। दूसरी, अपने अकाउंट्स को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और 2 स्टेप वेरिफिकेशन के डबल लॉक से प्रोटेक्ट करें। और तीसरी, हमेशा अलर्ट रहें, ऑनलाइन धोखेबाजों को पहचानना सीखें और उनसे एक कदम आगे रहें। और आखिर में एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। आपकी डिजिटल परछाई, यानी आपका डिजिटल फुटप्रिंट, आपके बारे में क्या कहानी कहता है? और क्या ये वही कहानी है जो आप चाहते हैं कि दुनिया सुने? इस पर सोचिएगा जरूर।